जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष रूप से शैव परंपरा में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभकर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति। गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 से सुबह 9:01 तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 से शाम 5:34 तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 से सुबह 9:26 तक। दूसरा, दोपहर 12:55 से दोपहर 1:50 तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है।
पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ। भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। जय महादेव। दैनिक राशि फल मकर राशि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत विश्लेषण। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण है जिसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया गया है। आज का सामान्य फल और ग्रहों का प्रभाव। अनुशासन और दृढ़ता। मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और जिसका स्वामी ग्रह शनि है, आज आपको अपनी स्वाभाविक अनुशासन, व्यावहारिकता और दृढ़ता से भरपूर महसूस कराएगी। आज का दिन आपके लिए गंभीर और उत्पादक रहने वाला है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित रहेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। आपकी संगठनात्मक क्षमता और जिम्मेदारियों को निभाने की प्रवृत्ति आज काम आएगी। हालांकि अत्यधिक काम का बोझ लेने या बहुत अधिक आत्म आलोचना करने से बचें। आपको कुछ आंतरिक चिंतन या भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी चुनौतियां या विलंब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शाम तक आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य। कड़ी मेहनत और मान्यता। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन अंततः सफल रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यावहारिक दृष्टिकोण आज आपको कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और अपनी दक्षता से दूसरों को प्रभावित करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिनमें आपकी प्रबंधन क्षमता और धैर्य की आवश्यकता होगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा और प्रयास करना होगा। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध स्थिर रहेंगे। व्यापार से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लेकिन प्रगतिशील रहेगा। आपके व्यापार में स्थिरता आएगी और पुराने प्रयासों के परिणाम मिलने शुरू होंगे। यदि आप प्रशासन, वित्त, रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। नए निवेश या बड़े व्यापारिक निर्णय लेने से पहले गहन शोध और कानूनी सलाह अवश्य लें। आर्थिक स्थिति, सावधानी और दीर्घकालिक योजना। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए संतुलित और योजनाबद्ध रहेगा। धन आगमन के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपनी आय व्यय का हिसाब ठीक से बनाएं और बजट का सख्ती से पालन करें। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर परिवार या स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए अपने बजट की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं। बचत और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय सुरक्षित निवेशों के लिए अनुकूल है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड या अचल संपत्ति। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर विचार करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, जिम्मेदारी और समझदारी। पारिवारिक जीवन में आज जिम्मेदारी और समझदारी का माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे और उनके लिए समय निकालेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य या जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। घर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर आपका जोर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध स्थिर और समझदारी पूर्ण रहेंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और मिलकर पारिवारिक समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन संतुलित रहेगा। आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका समर्पण स्पष्ट रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी गंभीरता और विश्वसनीयता से प्रभावित हो। सामाजिक मेलजोल सीमित रहेगा, लेकिन जो भी संबंध बनेंगे वे गहरे होंगे। स्वास्थ्य और कल्याण, अनुशासन और नियमितता। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। हड्डियों, जोड़ों और त्वचा से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें और अपने आहार में कैल्शियम व विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और विशेष रूप से प्राणायाम या ध्यान को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अत्यधिक काम का बोझ या तनाव लेने से बचें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मानसिक शांति के लिए कुछ समय अकेले बिताएं या किसी शांत स्थान पर ध्यान करें। आज के लिए शुभ संकेत। शुभ अंक 8, 4। ये अंक आपकी दृढ़ता, अनुशासन और स्थायित्व को बढ़ाएंगे। शुभ रंग गहरा नीला, काला, भूरा। ये रंग आपकी गंभीरता, स्थिरता और शक्ति को बढ़ाएंगे।
शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम। इस दिशा में की गई यात्रा या इस दिशा में मुख करके किए गए कार्य आपको शुभ परिणाम देंगे। आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय। आज शुक्रवार का दिन है जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। मकर राशि के जातकों को अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आज के दिन शनि देव और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ फलदायी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप शनि देव से संबंधित वस्तुओं जैसे काले तिल, उड़द दाल का दान कर सकते हैं या किसी गरीब और वृद्ध व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत दैनिक राशिफल आपके आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें संभावित परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही सबसे प्रधान होते हैं। ऐसी ही और गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय महादेव।